फोक संशय नाना भ्रम को मिटाने के लिए आए थे, वो तो हो चुका है। अब ऐसी कृपा करो कि भगवान श्री राम की पावन कथा है जिसको आप सुना रहे थे, वही पुनः सुनाना प्रारंभ कर दो। क्यों? मैंने सुना है कि भगवान की कथा दुखों को मिटने वाली है। दुख पुंज नशावन, दुखों के जो पहाड़ के पहाड़ हैं उनको सबको नष्ट करने वाली भगवान की कथा है। देखो, श्री किशोरी मैया का जब रावण हरण करके पुष्प वाटिका में ले गया, जब हनुमान जी महाराज ने श्री किशोरी जी की दर्शन की तो कौन सी अवस्था थी? किशोरी जी बड़ी दुखी थी उस अवस्था में। अब हनुमान जी महाराज ने सोचा किशोरी जी को प्रसन्न कैसे करें, बड़ी दुखी है। भगवान का नाम सबसे बड़ा साधन है, लेकिन देखा कि किशोरी जी भगवान के नाम का भी जाप कर रही लेकिन और फिर भी दुखी हैं। अब हनुमान जी महाराज ने सोचा आप क्या करें? बोले तो हनुमान जी महाराज ने राम जी की कथा सुनाई। वो जैसी हनुमान जी ने राम जी की कथा श्री किशोरी जी को सुनाई, वो कथा को सुनते ही सीता कर दुख भागा। सुनते ही श्री सीता जी का दुख दूर हो गया। ये कथा की महिमा है। वही गुरु जी कह रहे कि आप भी दुख को भंजन करने वाली जो सुंदर कथा है उसी कथा को श्रवण कराइए। सुनते गरुण के गिरा सुबिनीता, सरले सुप्रेम सुखदेशु पुनीता। गरुण जी महाराज की सुंदर गिरा को सुना जो कैसी है, बड़ी सुंदर वाणी है, बड़ी मधुर वाणी से उन्होंने कालखड़ी जी का स्वागत किया। भयो ताप मन परम उछा, लागे कहे रघुपति गुण गाहा। जब गरुण जी ने आदेश दिया, निवेदन किया कि हम भगवान श्री राम की परम पवित्र कथा सुनना चाहते हैं, इस आदेश को सुनकर कालखड़ी जी महाराज बड़े प्रसन्न कि जो हम करना चाहते थे वही हमारे स्वामी सुनना चाह रहे। हम कथा कहने बैठे ही थे, वही सुनना चाह रहे, तो बड़े प्रसन्न हुई और प्रसन्न मुद्रा में भगवान की सुंदर कथा का आरंभ कर दिया। श्री भगवान शिव कहते हैं पार्वती प्रथमये अति अनुराग भवानी, रामचरित शर कहे शिव खानी। हे भवानी, सबसे पहले कालखड़ी जी महाराज ने अनुराग पूर्वक प्रेम पूर्वक मानसवर का वर्णन किया। मानसवर जो बालकांड में वर्णन आया है बड़े सुंदर ढंग से 38, 39, 40 और कथा पुण्य गाई, तब से सुचरित कहे से मन लाई। भगवान के अवतार को गा गा कर सुनाया। भगवान के अवतार की बहुत कथाएं हैं। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका, जन्म एक दुई कहो बखानी, सावधान सुन सुमुख सयानी। भगवान के अवतार के बहुत से कारण हैं, और सभी कारणों को कालखड़ी जी महाराज ने गा गा कर सुनाया है। सबसे पहला कारण है जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तवे तवे प्रभु धरे विविध शरीरा, हरे कृपा निदेश जन वीरा। एक प्रमुख कारण है जब जब धर्म की हानि होती, अत्याचार होता है, तब तब भगवान अवतार लेकर अधर्मियों का नाश करते और धर्मात्माओं का सृजन करते, जगत में अपने चरित्र का विस्तार करते। एक कारण राम जी के अवतार का दूसरा कारण द्वारपाल हरि के प्रिय देव, जय और विजय जान सब को। भगवान के जो प्रिय द्वारपाल हैं जय और विजय, इनके उद्धार के लिए भगवान ने अवतार लिया है। सभी लोग कथा जानते हैं कि द्वारपाल
भगवान की वैकुंठ में द्वार की रक्षा करते। उसी समय श्री सनकादिक ऋषि भगवान के दर्शन करने की आकांक्षा से वैकुंठ में पधारे, पर उसमें भगवान शयन कक्ष में थे, तो द्वारपालों का कर्तव्य था कि भगवान को शयन में डिस्टर्ब ना हो, तो उन्होंने मुनियों से कहा कि आप जरा देर ठहरो, भगवान को हम सूचना भेज देते। भगवान अभी शयन करे, थोड़ी देर में दर्शन करना। एक बार मना किया, 2 बार मना किया, जब तीसरी बार मना किया तो उन्होंने श्राप दे दिया, चलो तुम राक्षस जैसे बर्ताव करते हो, संत और भगवंत के बीच में जो विरोध करता है, भगवान के दर्शन करने से जो रोकता है, वो राक्षस हो जाओ, तुम 3 जन्म तक राक्षस हो जाओ। और उनके उद्धार के लिए भगवान ने अवतार लिए। पहले भगवान नरसिंह भगवान के रूप में आए, जब हिरणाक्ष बने थे, हिरण्यकश्यप हिरणाक्ष जय विजय बने। फिर भगवान राम जी के रूप में आए, रावण कुंभकर्ण बना। फिर बाद में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जब वो आए, तब भगवान फिर श्री कृष्ण के रूप में आकर उनका उद्धार। तो 3 जन्म के लिए भगवत ठाकुर जी इसलिए आए, बोले जय विजय का उद्धार करने की। 1 कारण, 2 कारण हुए। तीसरा कारण बोले परम सती श्राद्ध पे नारी, तेहि बिल ताहे न जिते पुरारी, तहां जलंधर रावण भयो, रनहते राम परम पद। वृंदा के श्राप के कारण भगवान ने एक अवतार दिया। कितने हो गए? 3 कारण। चौथा कारण नारद श्राप दीन एक बारा, चरित एक ते लगे आओ तारा। नारद जी के श्राप के कारण 4। मनु शत्रुपा जी के भगवान ने वरदान दिया था, उनके वरदान की पूर्ति करने के लिए भगवान का अवतार हुआ। और 7वां कारण है कि भानु प्रताप के उद्धार के लिए भगवान ने अवतार लिया। तो भगवान के अवतार की जो भी कथाएं सब विस्तार से श्री काकुंड जी महाराज ने गरुड़ जी महाराज को श्रवण कराई। प्रभु अवतार कथा पुण्य गाई, तब शिशु चरित्र कहे से मन लाई। फिर काकुंड जी महाराज ने शिशु चरित्रों का वर्णन किया। भगवान के अवतार के बाद भगवान का फिर जो बाल लीला हुई, तो बाल लीला को बड़े विस्तार से काकुंड जी महाराज ने वर्णन किया। और काकुंड जी महाराज तो भगवान की बाल लीला के बड़े प्रेमी हैं। वो बड़े ठाकुर की ज्यादा सेवा पूजा नहीं करते हैं, बड़े ठाकुर की ज्यादा सेवा नहीं करते। जब राम जी 5 वर्ष के रहते हैं, तब तक काकुंड जी महाराज भगवान के साथ में लीला देखते हैं। जब ठाकुर जी 5 से 6 साल के हो जाते, फिर ठाकुर जी को छोड़कर चले जाते। क्यों? इसलिए क्योंकि छोटे से जो ठाकुर हैं वो बड़े भोले होते हैं। हाँ, महाराज के पास में। और भोले जो ठाकुर होते हैं उनको रजा छोटे। भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन किया। बाल चरित के विविध विधि, मनमा परम योच्छा, ऋषि आगमन कहिष पुण्य, श्री रघुवीर विवाह। बाल चरित्र के विविध विधि, मन में परम उत्साह। भगवान की बाल चरित्रों को कहने के बाद क्या हुआ? बोले मन में उत्साह हुआ। क्यों? क्योंकि भगवान की जो बाल लीला है वो बड़ी माधुर्य लीला है। बड़े बड़े भक्त भगवान की बाल लीला करने के लिए, देखने के लिए आते हैं। भगवान शिव मदारी का वेश बना कर आते, कभी ज्योतिषी का वेश बना कर आते, कभी कोई कुछ बना कर आते। किस लिए? भगवान की बाल लीला देखने के लिए। क्योंकि बाल लीला में विनोद है, मोद है, आनंद है। हम भी स्वाभाविक कोई छोटे से बालक की लीला को देखकर आनंदित होते हैं, और जब वही लीला को जब परम परमात्मा करे तो कितना आनंद हो। बड़े बड़े लोग आते हैं, अपने मन को निछावर कर देते भगवान की। गोस्वामी जी महाराज ने भी विनय पत्रिका में कहा है, जब राम जी बाल लीला करते हैं तो गोस्वामी जी महाराज कहते कि लल्ला, हम भी जो तुम मधुर वाणी से बोल रहे, तो तलाली वाणी से बोल रहे, इस वाणी पर हम भी कुछ देना चाहते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने कहा क्या दो?
बोले हमारे पास कुछ है तो नहीं, इस तुलसी के पास केवल प्राण है, ये प्राण आप पर न्यौछावर करना चाहिए। तो भगवान की सुंदर बड़ी बाल लीला है। बाल चरित हरि बहुविध कीना, अति आनंद दासन को दीना। भगवान की बाल लीला का आनंद बोले भगवान के जो दास होते हैं, जो सेवक होते, उनको प्राप्त होता, सबको नहीं। जो दास नहीं होते तो उनको बाल लीला में ऊट पटांग दिखता, जैसे ब्रह्मा जी को दिखा के जूठा पा रहे, क्या कर रहे। लेकिन जो दास होते हैं वो आनंदित होते हैं। जूठन परे अजर में सोई उठाई के खाई का, फुंड जी महाराज की आदि में है। तो ऋषि आगमन कहिष पुण्य श्री रघुवीर विवाह। भगवान थोड़े बड़े हुए, 15 वर्ष की अवस्था हुई, तो श्री विश्वामित्र जी की आगमन को कहा। कैसे वो भगवान को ले जाकर जनकपुर में पहुंचे और वहां पर भगवान ने यज्ञ का खंड, धनुष यज्ञ में धनुष को तोड़कर श्री किशोरी जी के साथ विवाह हुआ। श्री रघुवीर, श्री माने श्री किशोरी, रघुवीर माने रघुवीर, दोनों का विवाह हुआ। बहुरे राम अभिषेक प्रसंगा, पुण्य नृप बचन राज ऋषि भंगा। जब भगवान ने विवाह करके अयोध्या, तो राम जी की राजस्व की विविध भांति से तैयारियां हुई, लेकिन कैसे रात भर में लीला बदल गई, राज रस भंग हो गया और राजा ने जो वचन है उन वचनों को पालकर भगवान वन को गए। प्रवासिन करे विरे विषादा। भगवान की विरह में नगर के जो प्रवासी हैं वो कितने दुखी हुए, इनका कितना विषाद, उस विषाद का अयोध्या कांड में बहुत वर्णन है। कैसे राम लक्ष्मण संवादा। राम जी का और लक्ष्मण जी का जो संवाद हुआ, जब राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि तुम यहीं पर रहो, माता पिता की सेवा करो, नगर की देखरेख करो, यही इस समय तुम्हारा धर्म है। तब लक्ष्मण जी ने क्या कहा, बोले ना हम राज को जानते हैं, ना माता को जानते हैं, ना पिता को जानते, तो किसको जानते। बोले मोरे सभी एक तुम स्वामी, दीन बंधु रे अंतर्यामी। बैरागी जीवन कैसा होना चाहिए, संवाद से निकल कर सामने आएगा। इस संवाद को कहा विपिन गवन के बटे अनुरागा, फुर फर उतरे निवासी प्रिया। विपिन गवन, भगवान का वन गमन, केवट के यहाँ भगवान पहुंचे। वहां पर केवट में मूलतः केवट के अनुराग को बखान किया गया। केवट कितना अनुरागी है भगवान का, केवट के अनुराग का वर्णन किया। फुरेश्वर उतर गंगा जी को भगवान ने पार किया और प्रयागराज में रात्रि को निवास किया, श्री भरद्वाज जी महाराज के आश्रम पर। वाल्मीकि प्रभु मिलने बखाना। बोले वाल्मीकि जी और भगवान श्री राम का मिलन का बखान किया। यहाँ पर बड़ी विलक्षण बात है। क्या बोले, जब और भी महात्माओं के दर्शन के लिए जाएंगे तो वहां पर मिलन नहीं कहा है, लेकिन जब वाल्मीकि जी और श्री राम जी की एक दूसरे के दर्शन हुए तो इस प्रसंग को मिलन यहाँ पर कहा कि बोले दोनों लोग मिले। मिलते कौन है, बोले छोटे बड़े होते वो तो एक दूसरे के यहाँ आते हैं आ जाते हैं, लेकिन मिलन होता है बराबर वालों। संत मिलन सम सुख जग नहीं, मिलन बराबर वाले में होता है। तो वाल्मीकि जी और श्री राम जी दोनों बराबर वाले हैं। राम जी कौन है, बोले परम ब्रह्म परमात्मा। और श्री वाल्मीकि जी महाराज बोले उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। बोले इसलिए इनके मिलन का बखान किया। चित्रकूट जिम बस भगवान, और चित्रकूट में भगवान ने वास किया। वास करने का मतलब जैसे हम यहाँ वास कर रहे, कोई दुख तकलीफ नहीं है, सब आनंद है। इसी तरह से राम जी ने चित्रकूट में वास किया 12 वर्ष तक। वहां भी राम जी को कोई दुख तकलीफ नहीं हुई। चित्रकूट में वन में रहे पर वन जैसे नहीं रह पाए। क्यों, बोले वहां भी राजा बनकर रहे राम जी। जिम बाफो वफ अमरपति फची जयंत समेत, लखन राम सीता लखन समेत प्रभु राजत परन निकेत।
चित्रकूट में भगवान श्री सीताराम जी लक्ष्मण कैसे रहते हैं? बोले जैसे देवराज इंद्र अपने स्वर्ग में अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत के साथ आनंद पूर्वक रहता है, ऐसे भगवान भी बने में आनंद पूर्वक रहे। पत्नी सेवा करने के लिए है, भाई भी बिल्कुल आज्ञाकारी है, तो राम जी को कौन सी तकलीफ है? इसलिए तो गोस्वामी जी महाराज कहते कि राम जी तो वन में बसकर आनंद किए, लेकिन भरत जी बोले घर में रहकर तपस्या की। इसलिए राम जी से श्रेष्ठ भरत जी हैं। राम जी तो वन में रहकर दो दो सेवकों के साथ में रहे बड़े आनंद से, लेकिन भरत जी बोले भरत भवन बस भरत नंदी ग्राम कर परन कुटीरा कीन निवास धर्म धर धीरा। वो राम जी भरत जी घर में रहकर तपस्या किए और राम जी वन में रहकर भी राज्य की। वाल्मीकि रामायण में भी आता है, जब मुनि लोग कहते हैं राम जी से ये तुम भले अयोध्या से निकाले गए, लेकिन तुम हमारे आज से राजा हो बन के। तो राम जी तो वन में आनंद से रहे। पचिवागमन नगर नृप मरना भरता भवन प्रेम बहु वरना। जब शशि सुमंत्री जी राम जी को गंगा के किनारे छोड़कर जब अयोध्या में वापस आए, तो उनके आने से जब दशरथ जी महाराज को पता लगा कि राम जी लौट कर नहीं आए, तो राम राम कहे राम कहे राम राम कहे राम तन परे हरे रघुवर विरहे राव गयो सूर्यधाम। राम जी के विरह में प्राण को तोड़ दिया। धन्य सुनाम केवल दशरथ राय को। किसी गोस्वामी जी महाराज ने अब 12 ग्रंथ है, किसी में लिखा है कि धन्य नाम तो दशरथ जी महाराज का है। क्या? जब तक वो जीवित रहे तो राम जी को अपने हाथों से भोजन कराया, जब राम जी उनके जीवन से निकल गए तो राम जी के विरह में शरीर को छोड़ दिया। धन्य सुनाम केवल दशरथ राय को जियत राम खिलाए राम वियोग तन परे हरि। तो धन्य है दशरथ जी महाराज, उन्होंने अपने प्रेम को प्रमाणित किया कि हम राम जी के विरह में नहीं रहेंगे, तो अपने प्राणों को भी छोड़ दिया। भरतागमन भरत जी के आगमन की कथा कही, गुरु वशिष्ठ के द्वारा बुलाए गए। प्रेम बहु वर्णा, भरत जी के प्रेम का बहुत वर्णन हुआ। करेंद्र पे किया संग पुरवासी भरत गए जय प्रभु फुकुरासी। महाराज श्री दशरथ जी का अंतिम संस्कार करने के बाद अब अयोध्या में सभा लगी। सभा में भरत जी ने अपना विचार रखा। जब गुरु वशिष्ठ से लेकर पूरे राज्य मंत्रियों से लेकर सभी माताओं का, सभी प्रवासियों का जब एक मत था कि भरत जी तुम राज्य को स्वीकार कर लो, और सबकी बातों का धर्म पूर्वक भरत जी ने खंडन कर कर अपना मत रखा कि तुम ये बताओ कि तुम लोग दुखी किस बात से? हमारे राज ना लेने से दुखी हो कि राम जी के बन जाने से दुखी हो? तो सबने कहा कि राम जी बन चले गए इसलिए हम दुखी हैं। बोले तो हमारे राजा बनने से तुम सुखी कैसे हो सकती हो? सबसे सरल उपाय है कि राम जी को लौटा कर लाओ, उनको राजा बनाओ तो तुम सुखी हो जाओगे। हमारे मोहे राज हट दे हो जब ही रफा रफा तल जाए तभी। मेरे को राजा बनाने से आपको सुख होने वाला नहीं, क्योंकि हमारे राजा ना बनने से आप दुखी थोड़ी। राम जी राजा नहीं बने इसलिए आप दुखी हो, राम जी बन को चले गए इसलिए आप दुखी है। तो राम जी लौट आएंगे, राम जी राजा बन जाएंगे, तब आप प्रसन्न होंगे। हमें राजा बनाने से कोई लाभ नहीं। तो भरत जी की बात सबको समझ में आई। तो भरत जी ने कहा हमारा तो यही निर्णय, प्रातः काल चली है प्रभु पाही। प्रातः काल होते भगवान के पास चलेंगे। सबको भरत मंत्र शिव को मन भावा। भरत जी की बात सबको अच्छी लगी, तो भरत जी पूरे सभा को लेकर चित्रकूट की ओर निकल दिए। पुण्य रघुपति बहु विधि समझाए ले पादुका अवधपुर आए। और भगवान को जाकर प्रणाम किया, निवेदन किया कि प्रभु वशिष्ठ जी ने भगवान से कहा कि भरत जी आपको ले जाने के लिए आए, और पूरी प्रजा का यही विचार कि आप लौट आओ। राम जी ने कहा गुरुदेव भगवान मैं तो पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए वन में आया हूँ, ये मेरा धर्म है। पितु आय सब धर्मन टीका, पिता की आज्ञा पालन करना मेरा धर्म है और मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ।
हाँ, अगर भरत जी ऐसा चाहते कि मैं अपने धर्म को छोड़कर उनके साथ अवध में आऊं, तो अगर भरत जी हमसे कहें तो हम उनकी बात मानने के लिए तैयार है। लेकिन भरत जी ने नहीं कहा। क्यों? क्योंकि भरत जी कहते हम तो सेवक, हम राम जी को अपनी आज्ञा कैसे दे सकते। इसलिए भला इसी में भरत जी ने समझी, प्रभु मन प्रसन्न जय विधि होई, करुणा सागर कीजिए सोई। भगवान की प्रसन्नता के लिए अयोध्या लौटे आए, भगवान की चरण पादुका को लेकर, जिनको अपना जीवन का आधार बनाया। ले पादुका